नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज सुबह। अगले 90 मिनट में हम हर वो खबर आपको दिखाएंगे जिससे आपको है सीधा सरोकार। आपको हम बताएंगे पंजाब और गोवा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो आखिरी चरण में क्या कुछ हो रहा है दोनों राज्यों में। इसके अलावा आपको हम दिखाएंगे कि कहां पर बब्बर शेर ने कार पर वार किया, हाफिज सईद पर कैसे लटकी है गिरफ्तारी की तलवार। लेकिन इन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। आपको हम बताएंगे उत्तर प्रदेश की जो बड़ी खबर आ रही है, कानपुर इमारत हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है और अब भी कई लोग दबे हैं मलबे में। 30 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है मलबे में। और फिलहाल समाजवादी पार्टी नेता मेहताब आलम के खिलाफ FIR भी अब इस पूरे मामले में दर्ज कर लिया गया है। ठेकेदार के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। 3 मंजिला इमारत ये ढह गई थी जिसमें कि 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 30 लोग अब भी मलबे में फंसे हैं, ये आशंका जताई जा रही है। आप देख सकते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का यह हादसा हुआ होगा, कितना भयानक हादसा रहा होगा। चंद सेकंड में जमींदोज हुई 7 मंजिला इमारत। मजदूरों की कब्रगाह बन गई 7 मंजिला इमारत। पलक झपकते ही कोहराम मच गया। ये उसी निर्माणाधीन 7 मंजिला इमारत का मलबा है जिसमें जिंदगी की तलाश हो रही है। मिट्टी के नीचे दम तोड़ती जिंदगी को बचाने की जीतोड़ कोशिश है ये। NDRF, सेना और पुलिस के जवान पूरा दमखम लगाकर मलबा हटा रहे हैं। कुछ को निकाल लिया गया है मगर कुछ इसी मलबे में जिंदा दफन हो गए। जब तक हर एक इंसान जो यहाँ पे फंसा हुआ है, जब तक उसको निकाला ना जाए, फौज यहीं पे तैनात रहेगी और रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगी रहेगी। जैसे आपको पता है 17 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उसके अलावा 1 जने को अभी रेस्क्यू किया गया है। ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। तस्वीरें देखिए, इसी मलबे के बीच से इस शख्स को निकाला गया है और इसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। इस इमारत में रोज की तरह निर्माण का काम चल रहा था। 6 मंजिल बन चुकी थी। 7वीं पर मजदूर मौजूद थे। इमारत के बीच भी मजदूर काम कर रहे थे। अचानक ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर पड़ी ये इमारत। अब तक 17 लोगों को गंभीर हालत में रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है, मगर आशंका है कि इमारत के नीचे अभी बहुत मजदूर दबे हो सकते हैं। हमारी लोकल पुलिस, नगर निगम या KDA, इनके जितने भी लोग रिसोर्सेज हो सकते हैं वो सब मौके पर अपना काम कर रहे हैं। मैनुअल रेस्क्यू वर्क जारी है फिलहाल। इसके अलावा गैस कटर्स का कुछ इंतजाम किया गया है। ट्रक की बॉडी बिल्डिंग वाले या कुछ अन्य लोग जो गैस कटर रखते हैं उनके लोकल रिसोर्सेज पूल किए गए हैं। अब गैस कटिंग का भी काम चालू है। जो सरियों का जाल है वो हटाते ही स्लैब उतरने का काम शुरू होगा। हादसे के तुरंत बाद बचाव दल यहां पहुंचा। फिलहाल NDRF की 2 टीमें और आर्मी के 110 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी हादसे वाली जगह पर मौजूद हैं। क्रेन के जरिए मलबे में मजदूरों की तलाश हो रही है। इसमें आर्मी की एक टीम लगी हुई है, एक पुलिस की टीम लगी हुई है, JCB के साथ DM साहब स्वयं लगे हुए हैं। और भी इसमें जो भी सहायता और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लगेगी वो लगातार की जाएगी और जल्दी से जल्दी इसको जो भी अंदर टैप्ड है उसको हम निकालेंगे। 7 मंजिला इमारत कैसे गिरी? क्या अवैध तरीके से इमारत का निर्माण हो रहा था? क्या इमारत में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा था? क्या इमारत बनाने के लिए सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी की गई? इन सारे सवालों के जवाब आने बाकी है, मगर इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हादसे के वक्त इमारत में कितने मजदूर मौजूद थे? जो बिल्डिंग गिरी है उसमें लगभग 30 से 40 लोग कंस्ट्रक्शन लेबर रहते हैं, उन्हीं के दबे होने की आशंका है। लगभग इसमें काफी लोग 150 आदमी से 100 आदमी के आसपास अंदाज किया जाए। मलबा हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। आशंका है कि मलबे में कई मजदूर दब गए हैं। रंजन सिंह के साथ शिवपूजन झा, कानपुर, आज तक। और इस खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाता शिवपूजन झा हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे। जो खबर आ रही है 9 लोगों की इसमें मौत हो गई है, 30 लोग अब भी दबे हैं मलबे में, आशंका जताई जा रही है। शिवपूजन झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवपूजन, फिलहाल क्या अपडेट, क्या जानकारी?
कहना चाहूंगा सबसे पहले आपको तस्वीर की, किस तरीके की ये जो है 6 मंजिला इमारत पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है। एक ही खास बात यह है कि चूंकि वेंटिलेशन है, जो विक्टिम अभी भी फंसे हुए हैं उनको वेंटिलेशन मिल रहा है, उन तक हवा पहुंच रही है, जिससे कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो अंदर जीवित हैं। तकरीबन 1.5 दर्जन बताए जा रहे हैं, प्रशासन की माने तो तकरीबन 1.5 दर्जन ऐसे लोग हैं जो अब भी फंसे हुए हैं। अभी से 2 घंटे पहले एनडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत करके एक 3 साल की बच्ची को निकाला, जो जिस जगह पर उसके पिता उसको सुला करके गए थे, और कैनाइन स्निफर डॉग्स की मदद से उसे जो है रेस्क्यू किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आर्मी के जवान यहां पर मौजूद हैं, किस तरीके से एनडीआरएफ की पूरी टीम है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जो आ रही है कि इस पूरी बड़ी इमारत के ढह जाने के कारण किसी भी बड़े टूल्स इंप्लीमेंट्स का, हेवी मशीन्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर उसे इस्तेमाल किया जाता है तो पूरी बिल्डिंग चरमरा करके नीचे ढह सकती है और जो लोग अंदर जीवित बचे हुए हैं शायद उनकी मौत हो सकती है। तकरीबन 22 ऐसे लोग हैं जिनका इलाज अभी अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, और जिसकी ये बिल्डिंग थी वो अभी फिलहाल फरार है। मेहताब आलम साहब नाम है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है पूरे मामले में। लेकिन इस पूरे बिल्डिंग की इजाजत किसने और कैसे दे दी? जो मटेरियल इस बिल्डिंग के बनाने में इस्तेमाल किया गया है वो मटेरियल बहुत सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का था, और इसी वजह से ये पूरी बिल्डिंग ढही है। तकरीबन 20 घंटे से ज्यादा का ऑपरेशन हो चुका है और 17 से ज्यादा जाने अब तक बचाई जा चुकी हैं। बिल्कुल शिवपूजन, कई सवाल इस हादसे के बाद खड़े हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे इंतजार करना होगा इस बात का कि अंदर जितने लोग मलबे में दबे हुए हैं वो कम से कम सुरक्षित बाहर आ जाए। ये दुआ करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।